दीदी 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 ये सब कैसे हो गया? बहुत मारा, बहुत मारा। अब ठीक है? अम्मा अम्मा जल्दी चले, देखिए ना दीदी की हालत बहुत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी चले। शक्ति भाई आप जल्दी से कुछ कीजिए, दीदी की हालत बहुत खराब हो गई, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए वरना वो मर जाएंगे। आप लोग केसर दीदी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे ना? ठीक है, हम खुद ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। कुछ नहीं होने देंगे उन्हें, कुछ नहीं। कृष्णा का फोन भी हमारे पास है, उसे कैसे कांटेक्ट करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंदू भैया को कॉल करते हैं, क्या पता कृष्णा उन्हीं के साथ हो। अरे भैया भाभी का फोन आएगा। क्या हुआ? अरे भैया भाभी का फोन आ रहा है। एक बात बताएं भैया, टीना आपके प्यार का सबूत है। देखो भाभी बार बार फोन कर रही है, ये लोग बात कर लो, बता लो। वही कह रहे हैं, देखो कैसे कैसे तड़फड़ा रही है, हमसे बात करने के लिए कैसे तड़फड़ा रही है। ये क्या कहते हैं? प्यार। क्या कहते हैं? प्यार। लो भैया दोबारा आ गया फोन, उठाए लो भैया, बात कर। अरे नहीं अभी नहीं उठाना। अरे भैया हम उठाए लेगा, लगाएंगे नहीं उठाना, समझो। क्या करें, चंदू भैया भी फोन नहीं उठा। इसके साथ उस औरत के साथ में आप हैं जिसे बेरहमी से पीटा गया है? जी पर आप उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखवा सकती हैं। बाकी का स्टेटमेंट हम उस औरत से ले लेंगे। वैसे उसका नाम क्या है जिसने सब कुछ किया है? जी शक्ति सिंह। शक्ति सिंह? उनके पिताजी का नाम क्या है? सज्जन सिंह। माफ कीजिएगा मैडम, ये कंप्लेन हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आप पुलिस हैं और ये आपका फर्ज है। यहाँ एक औरत को बुरी तरह से जानवरों की तरह मारा गया है और आप इतनी आसानी से ये कहकर चले जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हम सज्जन सिंह की बहू है और ये जो कुछ भी हुआ है उसकी गवाह भी। ये सब कुछ सज्जन सिंह के परिवार वालों ने किया है। देखिए मैडम, सज्जन सिंह जैसे ईमानदार आदमी के बेटे की कंप्लेन नहीं लिख सकते। आई एम सॉरी मैम, चलो। हेलो पापा। प्रतिज्ञा बेटा, बेटा तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है पापा। बेटा हमने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि अमन के माता पिता आरुषि के रिश्ते की बात करने के लिए आने वाले हैं, वो भी अगले ही हफ्ते।
है ना बेटा खुशी की बात? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा, इस वक्त हमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही कि यहाँ बहुत गलत हुआ है। हम इस वक्त केसर दीदी के साथ हॉस्पिटल में है, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में। पर बेटा बात क्या है? हमें भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है? पापा, क्या बात है वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन शक्ति भैया और अम्मा ने केसर दीदी को बेवजह जानवरों की तरह पीटा है। उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनका होने वाला बच्चा और वो दोनों ही जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन पापा, इस बार हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें सबक सिखाकर ही रहेंगे, वो भी कानूनी तरीके से। लेकिन पापा, पुलिस कंप्लेन दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं। हम क्या करें? एक काम करो तुम बेटा, तुम अमन से फोन पर बात कर लो, वो जरूर तुम्हारी कोई ना कोई मदद करेगा। ठीक है पापा। हेलो। हेलो अमन जी, हम प्रतिज्ञा बोल रहे। हाँ प्रतिज्ञा जी, बोलिए। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। बात यह है कि अब आप ही बताइए, हम क्या करें? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप एक नंबर लिखिए। बोलिए। 09 53 431। ये इस शहर के डीआईजी हैं। आप इन्हें मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच अमन जी। हेलो डीआईजी इलाहाबाद। नमस्ते सर, हम प्रतिज्ञा बोल रहे हैं। अमन माथुर ने आपका नंबर दिया। दरअसल सर, बात यह है कि आप एक काम कर सकती हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। हम इस बात की गारंटी खुद लेते हैं। थैंक यू सर। अरे भैया, का बात का है? भाभी बार बार फोन कर रही हैं, आप बता ही नहीं रहे भाभी से। यही तो आनंद है प्यार का, हैं? तड़पने बहुत मजा आता है। ऐसा शरीर को जितना जलाओ ना उतना ही आनंद। वैसे भी वो कहा है ना कि कल रात को जो हुआ, ओकरे बाद तो मतलब नींद, सपना, सोना, जागना सबो एक मिल गया, अलग हो गया। भगवान जाने का हो गया सारा, क्या कहते हैं, सिस्टम बा उलट पुलट गया। ऐसा क्या हो गया भैया रात को? अरे भैया, ये पहेली काहे बुझा रहे हैं? अब बताइए ना, का हुआ का? अरे का बताएं बेटा, वो रात का अंधेरा, फूलों की खुशबू, अरे ऊपर चंदा, नीचे हमरी चांदनी, और ऐसी रात में हम और प्रतिज्ञा दोनों ऐसे ही। भैया फिर हमने उनके हाथ को धीरे से उठाया, जैसे कोनो फूल की डाली। धीरे 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 अपने ओठों के पास साला तुमको काय बताया बे? नहीं काय बताया बेटा? मुफ्त पिक्चर देख लो तुम का? बस साले बोले, अरे सुने जा रहे हो तुम? अरे बात करते यार तुम। अबे ये सब जानना चाहते हो, एक काम करो, शादी कर ले तुम, फिर समझ आएगा तुमको कि शादी का मजे की चीज है। पेशेंट अभी तक बेहोश है।
खून इतना बह चुका है कि अभी वो बहुत कमज़ोर है। पेट में इतनी चोट लगी हुई थी कि बच्चा पेट में ही मर गया था। हमें शाम तक वेट करना होगा। हाँ, अगर वो शाम तक रिकवर हो जाती हैं तो आप उन्हें घर ले जा सकती हैं, नहीं तो हमें कुछ दिन उन्हें एडमिट ही रखना होगा। हमारा बच्चा शांत हो जाइए दीदी। डीआईजी साहब से फोन पर आप ही की बात हुई थी। घरेलू हिंसा के बारे में जो आपने कंप्लेंट की थी, उस मामले में हम इनका बयान लेने आए। माने? जी बताइए दीदी, अपनी इस हालत और अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार लोगों के बारे में सब कुछ बता दीजिए। लेकिन हम कैसे? ठीक है, हम बताते हैं। हम बता देते हैं। इनको इनके पति और इनकी सास ने इतनी बेरहमी से मारा कि इनका बच्चा इनके पेट में ही मर गया। बाकी इनकी हालत तो आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ पूरा न्याय हो। जी चलो। वो देखिए, आ गई आपकी मास्टरनी जी। दुलार लीजिए अब। कुछ ठीक नहीं है दादी, सब बर्बाद हो गया। दीदी के सारे सपनों को उजाड़ दिया गया। कत्ल कर दिया गया है एक माँ के सारे अरमानों का। दीदी को इतना बुरी तरह से पीटा गया है कि उनका बच्चा पेट में ही मर गया।
अभी ज्यादा बिलाप करने की कोनो जरूरत नहीं है। बच्चा मर गया, देख लिया अपने पति के खिलाफ जाने का नतीजा। कहा है कि जब काल पीछे पड़ जाता है तो आदमी की सबसे पहले बुद्धि फेल हो जाती है। तुम्हारे पीछे ही प्रतिज्ञा नाम का काल पड़ गया है। चलिए दीदी। डार्लिंग, रजा देखो हम तुम। बुढ़ा, क्या हुआ? अरे अच्छा, बोले ही कैसे का खराब होगी का? चल चल तो रही, का हुआ का कोनो मर गया का? अरे तुम मरी यार, यहाँ दो हाथ, लाओ दो हाथ। तुम्हारा हाथ दबाए दो का घंटी। अरे क्या हुआ? तोड़ेंगे थोड़ी, दबाए रहे हाथ। या तुम कैसी कर रही तुम? अरे तुम बोलती का नहीं, बोलना यार। ये घंटी पर माखन चोर। अबे हमारी अम्मा काहे परेशान कर रहा बे? हैं? अच्छा तुम जो परेशान करते हो हमारी अम्मा को, फिर नहीं कब्बो कुछ बोलेगा? ऐसे सुने, फिर तुम कहाँ से आओ? क्यों परेशान कर रहे हैं? अब बहुत तकलीफ हो रही है तुमको? नहीं तकलीफ नहीं हो रही बेटा। एक तो लाउड स्पीकर लगवा दो भोपू, उसके बाद ऐसे बोलो, कृष्णा प्रतिज्ञा प्यार अमर रहे। सच सुनने के जौन बोलना खुल के बोलो ना। ठाकुर का लमडा बे, बोल। दोनों वसीकरण जादू टोना झाड़ फूक ना कर रहे, जो मन में रख के बोले, खुल के बोले। का डर पड़ा है किसी का? बेटा तुम तो वैसे हमारे ऊपर पूरा वसीकरण किए हुए हो, ये तो हमारे सबसे प्यारे हो। एक चीज बताएं, ये हिंदुस्तान में दो चीज के रजा बहुत तगड़ी आ जाती है। एक तो कितनो पाप कह लो, जाओ सरवा गंगा में नहा लो, सब धुल गया। और दूसरा खोल के बोलो। बोलने का बड़ा तगड़ा सुख है, कोनो पैसा थोड़ा लगता है। बोलने में बड़ा मजा आता है, आजादी। अब बोलो, हाँ बोलो, कैसे बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। ओके बोल। क्या बोले? बोल बोल। बाबूजी, बीच में बोलने के लिए माफ कर दीजिएगा। हमें कृष्णा से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? इतनी बेचैनी? अरे यही तड़प का तो हमको इंतजार था। अच्छा हम भी तो मरे जा रहे हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। हाल चाल? आज तक हमारे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी कब्बों ऐसे आए कि नहीं रुकी। क्या बात है हो दरोगा जी? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हार कोनो पीछा कर रहा है। हम आपके बेटे शक्ति सिंह और आपकी बीवी को लेने आए। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट।